स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7 हम लोग स्टडी करेंगे। पर इससे पहले आप सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग चैनल को बेहतरीन तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं, और मेरी तरफ से नए मेंबर्स और पुराने मेंबर्स सबका वेलकम है। तो आइए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मिलकर आसान बनाया जाए। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा हाइड्रोकार्बन के बारे में बहुत डिटेल में और बहुत ज्यादा बेसिक से। जिसको ये हाइड्रोकार्बन आ जाएगा उसके लिए नोमेनक्लेचर का कंसेप्ट, आईयूपीएसी नेमिंग का कंसेप्ट, फंक्शनल ग्रुप को पहचानना सब आसान हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं हाइड्रोकार्बन। तो इस लेक्चर में मैं कौन से टॉपिक्स को कवर करूंगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे। हाइड्रोकार्बन है क्या? और हाँ स्टूडेंट्स, पर्सनली आपके लिए एक बेहतर सलाह है, अगर आप चाहते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो 40% नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में ऑर्गेनिक से पूछता है वो आपका 100% आए, तो आप लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 7 को एक क्रम में पढ़िएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और एक बार बैठा करें तो कॉपी पेन लेकर बैठा करें, जहां आपको समझ लगे वहां रोकिए, नोट्स बनाइए, फिर आगे बढ़िए, फिर नोट्स बनाइए, आगे बढ़िए। और अगर आपको इन सब का पीडीएफ चाहिए रहेगा तो प्ले स्टोर में जाके एपेक्स क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा। और साथ साथ आपको यूट्यूब चैनल पे भी इसका लिंक प्रोवाइड किए हैं। तो बात करते हैं हाइड्रोकार्बन है क्या। आज के लेक्चर में हाइड्रोकार्बन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे, एल्केन के बारे में पढ़ेंगे, कार्बन एटम कितने प्रकार का होगा एल्केन में, और उसके बाद हाइड्रोजन एटम का प्रकार एल्केन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हाइड्रोकार्बन। तो समझते हैं हाइड्रोकार्बन है क्या। नाम ही बता रहा है हाइड्रोकार्बन। ध्यान दीजिएगा, यानी यहां पे आप देखिए हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का मीन्स कार्बन। आप इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका बन जाएगा हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन है क्या? हाइड्रोकार्बन मैं किसे बोलूंगा, एक बार में स्पष्ट जो दिखता है स्टूडेंट्स उसको शब्दों में बदलिए, यही कंसेप्ट है। वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड, वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड, सच ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम हाइड्रोजन एंड कार्बन। वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है, उसी को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। उम्मीद है क्लियर हो गया। अब कोई कहे सर एग्जाम्पल, तुम जो भी इमेजिन करो, मान लो मीथेन CH4, इथेन C2H6, फॉर्मूला नहीं आता तो आप इस तरह जोड़ दिए CH3 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 CH2 CH3, या कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यहां पे हाइड्रोजन है, या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, यहां पे हाइड्रोजन है। तो अभी हमें क्या देखना है, यहां कार्बन हाइड्रोजन 1 2 3 4, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड। पर छोड़िए ना, सिंगल डबल बाद में करते। पर अभी बताओ ये मीथेन किससे मिलकर बनी है? ध्यान दीजिएगा, मीथेन किससे मिलकर बनी है? कार्बन से और हाइड्रोजन से, यानी हाइड्रोकार्बन हुआ। इसी प्रकार ये इथेन है, कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बना है हाइड्रोकार्बन। ये प्रोपेन है, 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड है इन
तो ये भी क्या होगा, हाइड्रोकार्बन। इसी प्रकार ये हमारा इथीन है, ये भी किससे मिलकर बना है, कार्बन और हाइड्रोजन से, हाइड्रोकार्बन। ये ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई होता है, 2 कार्बन इथ, ट्रिपल बॉन्ड आइन, इथाइन हो गया। ये भी हमारा क्या है, हाइड्रोकार्बन। तो बेसिकली अब मैं कह सकता हूं, अब मैं ये कह सकता हूं कि हाइड्रोकार्बन यानी वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड, ध्यान दीजिएगा, वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आइए देखते हैं डेफिनेशन क्या दिया गया है। वैसे कार्बनिक यौगिक, ध्यान देना, वैसे कार्बनिक यौगिक यानी दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका निर्माण हाइड्रोजन और कार्बन, विच आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन, जिनका निर्माण हाइड्रोजन और कार्बन परमाणु से मिलकर होता है, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे CH4 मीथेन, C2H6 इथेन, C3H8 प्रोपेन, बस नाम देख लेना। C2H4 इसको बोलते हैं इथीन, दिखाएंगे आगे। C2H2 इसको बोलते हैं इथाइन। और बड़ी बात, सभी एग्जाम्पल में कार्बन और हाइड्रोजन से ही मिलकर बना है, मतलब ये क्या कहलाएगा, हाइड्रोकार्बन। अब अगर मैं आपसे बोलूं हाइड्रोकार्बन को कितने भाग में बांटा गया है, ध्यान देना, हाइड्रोकार्बन को 2 भाग में बांटा जाता है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आइए सीख लेते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है। नोट्स स्टूडेंट्स अपना बनाइएगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बड़ा सीधा सा डेफिनेशन, वैसा हाइड्रोकार्बन, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में, ध्यान दीजिएगा, सिंगल बॉन्ड और साथ साथ कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड। और मैंने आपको बताया है यदि ए और बी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यदि ए और बी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसका मतलब सिर्फ कौन सा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड। और ये भी बताए हैं ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, ए और बी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा 2 पाई। तो बड़ा सीधा सा जवाब, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है क्या, वैसा हाइड्रोकार्बन, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, उसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है एल्केन। एल्केन हमारा क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आइए जरा डेफिनेशन देखते हैं। वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन, देख लीजिए, सच हाइड्रोकार्बन इन विच सिंगल बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड मतलब एक लाइन और एक लाइन का मतलब सिग्मा बॉन्ड, फॉर्म मतलब बनता है किसमें, कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में। वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बनता है, तो उसे हम बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अभी आपको बताएं कि जो एल्केन है
वो अनसैचुरेटेड, सॉरी, एल्केन जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। अब दूसरे नंबर पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, किसकी बात करने जा रहे हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। समझते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ध्यान देना, आप नाम से ही आंसर बनाइए। पहली बात आप खुद बताओ, हाइड्रोकार्बन है तो मजबूरी है हाइड्रोजन भी होगा और कार्बन भी होगा। अब अनसैचुरेटेड का मतलब वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में स्टूडेंट्स सिंगल बॉन्ड तो होगा ही, पर साथ साथ, पर इसके साथ साथ ध्यान देना, वैसा हाइड्रोकार्बन, वैसा, समझिएगा, रटिएगा मत, मैं बार बार कहता हूं, बहुत 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 आसान ऑर्गेनिक है। डे बाय डे जैसे जैसे मैं पढ़ाते जाऊंगा आपको आसान लगेगा। बहुत जल्दी स्टूडेंट्स आपको एक नोटिस दे दूंगा, जो लोग हमसे पढ़ना चाहते हो उनको लाइव क्लास मिल जाएगा। लाइव क्लास आपका हफ्ते में 3 दिन हम ले लिया करेंगे, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, 2-2 घंटे पढ़ा देंगे। तो बहुत फ्लो में हम लोग रहेंगे। जैसे टाइमिंग का बात करें तो अगर कर पाते हैं तो 7:30 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक आपको केमिस्ट्री डिस्कस कर दिया करेंगे लाइव क्लासेस में। तो अगर मैं आपसे बात करूं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो होगा, साथ साथ कम से कम, कम से कम 2 कार्बन के बीच में, कम से कम 2 कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड तो मौजूद होना ही चाहिए। तो उसे हम क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे हम बात करते हैं एल्कीन और एल्काइन। इन का मतलब याद रखना है स्टूडेंट, डबल बॉन्ड। आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो अब जरा आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन के लिए। एल्केन तो बता ही दिए थे। देखिए, वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन परमाणु के बीच में सिंगल बॉन्ड तो होता ही है, पर कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में पाई बॉन्ड अभी बताए थे उपस्थित होता है, तो उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दोज हाइड्रोकार्बन, those hydrocarbon in which carbon carbon and carbon hydrogen single bond is present, but between any 2 carbon at least 1 pi bond, पर कोई भी 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में कम से कम एक पाई बॉन्ड मौजूद होगा, तो उसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। आगे पढ़ाऊंगा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का, एक एल्कीन हो जाएगा, एक एल्काइन हो जाएगा। इन का मतलब स्टूडेंट्स डबल बॉन्ड, आइन का मतलब स्टूडेंट्स ट्रिपल बॉन्ड। यही कंसेप्ट। जैसे अभी आप देखो, मैं लिखूं C2H4 यानी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये एल्कीन कहलाएगा। 2 कार्बन है इथ, डबल बॉन्ड है इन। अगर मैं लिखूं C2H2, 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। और कोई कहे सर डबल ट्रिपल का फैसला, या डबल ट्रिपल का फैसला कार्बन का वैलेंसी 4 होना चाहिए। 1 2 3 4 वैलेंसी हो गया, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड वैलेंसी हो गया।
यानी कार्बन का वैलेंसी पूरा हुआ। और 2 लाइनें हैं तो ये भी याद रखना, एक सिग्मा होगा, एक पाई। यार यहां एक सिग्मा और 2 पाई होगा। एक का नाम, 2 कार्बन है तो इथ, डबल बॉन्ड है तो इन, 2 कार्बन है तो इथ, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। यही कंसेप्ट हुआ। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एल्केन का। ध्यान देना, एल्केन आप पहले से भी जानते हैं एल्केन के बारे में, और मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में लेके चलूंगा। एल्केन, जल्दबाजी मत करिए। एल्केन, यहां एल्क का मतलब है कार्बन की संख्या। हालांकि आगे शब्द मूल बताएंगे, वर्ड रूट उसमें। अभी आप ये जान जाइए, एल्क का मतलब कार्बन को बता रहा है, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड को। अब यदि कार्बन की संख्या, ध्यान देना, यदि कार्बन की संख्या 1 हो जाए, यदि कार्बन की संख्या 1 हो जाए तो मेरा एल्क हो जाएगा मिथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, नाम हो जाएगा मिथ इन। यदि कार्बन की संख्या 2 हो जाए, कार्बन की संख्या 2 हो जाए तो ये हो जाएगा इथ, और एन है तो सिंगल बॉन्ड, नाम हो जाएगा इथेन। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब सिंगल बॉन्ड है, जब सिंगल बॉन्ड है तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जब सिंगल बॉन्ड है तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन। यानी पहला लाइन जो मैं बोलूंगा बढ़िया से सुन लेना। जो एल्केन है, जो एल्केन है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहली बात, एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है या सिग्मा बॉन्ड होता है, उसे एल्केन कहते। जैसे मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया। आइए डेफिनेशन देखते हैं। ध्यान देना, यहां लिखे हैं एल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें इन विच सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड बनता है कार्बन कार्बन के बीच में और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में। उसी को क्या बोलेंगे? एल्कीन। यानी एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन 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 हाइड्रोजन परमाणु के मध्य सिग्मा आबंध या एकल आबंध बनता है, उसे हम क्या नाम दे देंगे? एल्कीन। अब थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। जनरल फॉर्मूला, सामान्य सूत्र, हम बात कर रहे हैं जनरल फॉर्मूला किसका? एल्केन का। ध्यान देना, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n +2। यहां पे n आपको बता रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम। n किसको बता रहा है? कार्बन एटम की संख्या को बता रहा है। n का शुरुआत कहां से होगा? 1 से। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये आगे बढ़ते जाएगा। अब अगर आपसे बोले
सबसे सिंपल एल्केन, यानी सबसे पहली बात करें, ये सब आपके नोट्स में लिखना है स्टूडेंट, ध्यान देना। सिंपलेस्ट एल्केन, सबसे सरलतम एल्केन क्या होगा? तो सीधी सी बात, आप क्या कीजिए, n का वैल्यू 1 रख दीजिए। इस सामान्य सूत्र में n का वैल्यू 1 रख दो। C1H2 इंटू 1 प्लस 2, C हो गया, H4 हो गया। ये हमारा क्या बन गया? CH4 बन गया। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आप ध्यान रखना, मैंने अभी आपको सिखाया, आगे अभी लिखवा भी दूंगा। कार्बन कितना है? एक कार्बन है तो आप बोलोगे मिथ। सिंगल बॉन्ड होगा ना, आप बना के देख लीजिए। कार्बन का वैलेंसी 4, 1 हाइड्रोजन, 2, 3, 4 हाइड्रोजन। सिंगल बॉन्ड मिथ प्लस एन, इसका क्या नाम हो जाएगा? मीथेन। इसी प्रकार यदि n बराबर 2 हो जाए, n बराबर 2 हो जाए तो इस फॉर्मूले में रख दीजिए C2H 2 गुणे 2 प्लस 2। ये आपका क्या बन जाएगा? C2H4 प्लस 2 6। अब आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है। अगर आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो आप क्या काम करिए, पहले 2 कार्बन लिखिए। और ध्यान रखिएगा, हम कार्बन कार्बन को आपस में जोड़ेंगे, क्योंकि कार्बन का गुण है कि वो आपस में चेन बनाता है। हाइड्रोजन कितना है? 6। कार्बन का वैलेंसी 4 होना चाहिए। आप क्या कर दीजिए, हाइड्रोजन लगाना है। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। अब 4 हो गया, यहां तो अब जोड़ोगे नहीं, यहां 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 2 कार्बन इथ हो गया, सिंगल बॉन्ड इन, इसका नाम इथेन हो गया। इसी प्रकार 3 के लिए, 4 के लिए, पर मैं अभी थोड़ा सा डिटेल में चलता हूं, इसके नेम के लिए बात करता हूं। देखिए, अगर आपको नाम बताना है एल्केन का, एल्क प्लस एन, क्या बन गया? एल्केन। जल्दबाजी मत रखना। और अभी मैंने बताया, यदि n बराबर, n का मतलब है कार्बन की संख्या। सामान्य सूत्र में अभी आपको बताए थे, यानी कार्बन एटम n का वैल्यू 1 हो जाए, n का वैल्यू 1 हो जाए तो याद रखना, एल्क के लिए आप लिखोगे मिथ। क्या लिखोगे? मिथ। यहां पे एन हो जाएगा। बढ़िया से सीख लीजिएगा, जल्दबाजी नहीं, ये आगे आईयूपीएससी में काम आएगा। नाम हो जाएगा मीथेन। यदि n का वैल्यू 2 हो जाए, तो जब कार्बन की संख्या 2 होती है तो इथ बोलना है, ये एन हो जाएगा, जुड़ेगा तो नाम हो जाएगा इथेन। इसी प्रकार n बराबर 3, सुनते जाइएगा बढ़िया से, n बराबर 3, 3 कार्बन होगा तो आप बोलेंगे प्रोप। 3 कार्बन होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे प्रोप। और यहां पे प्रोप, यहां पे एन हो जाएगा, नाम हो जाएगा प्रोप इन। इसी प्रकार 4 कार्बन होगा तो n बराबर 4, तो एल्क का नाम होगा ब्यूट। ध्यान दीजिएगा, और साथ में इन, नाम हो जाएगा ब्यूट इन। अगर n बराबर 5 हो जाए, यानी चेन में कार्बन की संख्या
चेन में कार्बन का संख्या 5 हो जाए तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे पेंट, और साथ में सिंगल बॉन्ड, नाम हो जाएगा पेंटीन। इसी प्रकार स्टूडेंट्स, अगर अब हम आपसे बोलें n बराबर 6 हो जाए तो याद रखना, अगर n बराबर 6 हो जाए तो हेक्स बोला जाता है, साथ में n नाम हो जाएगा हेक्सेन। यदि n बराबर 7 हो जाए तो बोलते हैं हेप्ट, साथ में n हेप्टीन। यदि n बराबर 8 हो जाए तो n बराबर यदि 8 हो जाए तो ध्यान दीजिएगा, हम बोलते हैं ऑक्ट, साथ में n नाम हो जाएगा ऑक्टीन। सिमिलरली n बराबर 9 हो जाए तो नॉन बोलेंगे, साथ में n नाम हो जाएगा नोनिन। और n बराबर 10 हो गया तो 10 के लिए डेक बोलेंगे, साथ में n नाम हो जाएगा डेकिन। यानी यहां से हमको पता चला कि कभी अगर हमें नाम करना है, ये बेसिक आना चाहिए स्टूडेंट्स। अगर अब तुम लोग खुद ध्यान दो ना, बड़ा स्पष्ट सा समझो यार, अगर हमें बेसिक नहीं आएगा तो हम ऑर्गेनिक कहां से सीखेंगे? तो ये आपको पता चले कि मिथ का मतलब 1 कार्बन, इथ का मतलब 2 कार्बन, प्रोप का मतलब 3, ब्यूट का 4, पेंट का 5, हेक्स का 6, हेप्ट का 7, ऑक्ट का 8, नॉन का नॉन, 9 का नॉन, और 10 यानी डेक। अब कोई बोले क्या 10 ही तक होगा? जरूरत के हिसाब से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए n बराबर 11, n बराबर 12, देख लो 13, n बराबर 14, n बराबर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30 तक, 40 तक, 50 तक। पर हम लोगों का काम जनरली 10, 20, 15, 25, 30 तक में तो आराम से हो जाता है। अब देखिए तरीका वही, n का वैल्यू अगर 11 है तो ध्यान रखिएगा आपको क्या बोलना है, 11 है तो अनडेक, साथ में क्या लिख दोगे? इन, नाम हो जाएगा अनडेकिन। नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? अनडेकिन। 12 है तो 2 डेक प्लस इन, नाम हो जाएगा 2 डेकिन। बाकायदे ये सब प्रॉपर नोट्स में होना चाहिए, ये जरूरी है। इसी प्रकार यदि मान लीजिए 13 है, डेक का मतलब 10 और 2 है मतलब 10 और 2 12, 13 है तो ट्राई, ट्राई का मतलब 3 होता है, और डेक का मतलब 10, 10 और 3 13, ट्राई डेक, ये इन जुड़ जाएगा, नाम हो जाएगा ट्राई डेकिन। ये 14 है तो टेट्रा डेक, साथ में इन जुड़ जाएगा, नाम हो जाएगा टेट्रा डेकिन। 15 है तो पेंटा, पेंटा 5 को बता रहा है, डेक मतलब 10, नाम हो जाएगा पेंटा डेकिन। 16 है तो हेक्सा डेक प्लस इन, नाम हो जाएगा हेक्सा डेकिन। 17 है स्टूडेंट्स तो हेप्टा डेक प्लस इन, नाम हो जाएगा हेप्टा डेकिन। इसी प्रकार 18 है, 18 के लिए ऑक्टा, 10 के लिए डेक इन, नाम हो जाएगा ऑक्टा डेकिन। यदि सबसे लंबी चेन में 19 कार्बन है
तो 19 के लिए नोना, नॉन का मतलब 9, डेक का मतलब 10, इन जोड़ दीजिए, नोना डेकेन। और 20 हो गया, तो 20 के लिए इकोस बोला जाता है, साथ में इन जोड़ दीजिए, इकोसिन। या आप सिंपली इकोस का भी यूज कर सकते हैं। एक बार मिला लीजिए जो हमने बताया है, ताकि कभी आपको दिक्कत ना हो। 1 से लेके 20 तक बोले हैं, ये जरूरी है। और देखिए, वीडियो पॉज करके आप लोग नोट्स कर सकते हैं। बैच में तो हम लोग लिखने का समय देते हैं तो क्लास लंबा चल जाता है, पर यहाँ आधे घंटे में ही आपको बहुत से कंसेप्ट मिल जाते हैं। इसी प्रकार अगर 21 हो जाएगा तो अनइकोस कह देंगे, 22 हो जाएगा 2 इकोस, 23 हो जाएगा ट्राइकोस, 24 हो जाएगा टेट्राकोस। ध्यान दीजिएगा, 21 अनइकोस, 22 दो इको दो कोस, ट्राई 23 ट्राइकोस, 24 टेट्राकोस, 25 पेंटाकोस। पर हमारा 20 तक में काम हो जाता है, तो नोट कर लीजिए आप लोग एक बार। और स्टूडेंट्स, अब ध्यान देना, कुछ और स्ट्रक्चर बना लेते हैं जस्ट फॉर प्रैक्टिस। मान लीजिए आपको बोल दें n बराबर 3, जनरल फॉर्मूला है CnC3H 2 × 3 +2 होगा, क्या बन जाएगा C3H8। अब आपको इसको लिखना है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। कार्बन का वैलेंसी देख लो, कार्बन का वैलेंसी, जो कार्बन का वैलेंसी वो 4 होता है, एक बॉन्ड बना हुआ है तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 बॉन्ड बना है, 4 में से 2 घटाओ 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, 3 कार्बन है प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है 3। यही होगा ना। इसी प्रकार यदि आपको बोले n बराबर 4, जनरल फॉर्मूला C4H 2 × 4 +2, ये बन जाएगा C4H 8 और 2 कितना 10। आप साथ में लिख दीजिए 1 2 3 4। कार्बन को बैलेंस कर दीजिए, कार्बन को बैलेंस, सिंगल बॉन्ड है हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 बॉन्ड है 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। ये किसका स्ट्रक्चर बना? ब्यूटेन का बना। ध्यान दीजिएगा, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बना। कल को कोई आपसे बोले कि क्या आप इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 का, क्या आप इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 का कोई और भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए 1 2 3, एक कार्बन को यहां पे जोड़ दो, रहेगा तो 4 ही कार्बन। ध्यान देना, रहेगा तो 4 ही कार्बन। अब हाइड्रोजन जोड़ दो, सिंगल बॉन्ड है CH3 CH3 CH3, 1 2 3, एक हाइड्रोजन। आप देख लीजिए, हाइड्रोजन का संख्या 3 3 6 3 9 10, इसी के बराबर। कार्बन का संख्या 1 2 3 4। तो अब इसको आगे सिखाऊंगा, क्योंकि यहां सब कार्बन 1 2 3 4, सब कार्बन सीधी रेखा में है, सब कार्बन सीधी रेखा में है। ध्यान देना, सीधी रेखा में है, इसको नॉर्मल ब्यूटेन बोल देते हैं। और याद रखिएगा, जब 2 मिथाइल ग्रुप, मेरी बात सीख लेना, आगे सिखाएंगे इस तरह से, जब 2 मिथाइल ग्रुप, ये CH3 को मिथाइल बोलते हैं,
किनारे पर होता है और एक कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे आइसो बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे बोला जब दो मिथाइल ग्रुप CH3 को मिथाइल बोलते हैं, एक कार्बन से जुड़ा होता है और किनारे पे होता है तो उसको क्या बोलते हैं? आइसो। जब दो मिथाइल ग्रुप एक कार्बन से जुड़ा होता है और किनारे पे होता है तो उसको क्या बोलते हैं? आइसो बोलते हैं। अब यहां आप देख लीजिए, एक कार्बन से दो मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, किनारे पर है, ये किसको बता रहा है? आइसो को। और टोटल कार्बन की संख्या 4 है तो इसका नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटेन। कल को कोई आपसे बोले स्टूडेंट्स कि आप बताइए C4H10 का कितना स्ट्रक्चर बनेगा, आप बता दीजिए दो स्ट्रक्चर बनेगा, एक सीधी रेखा वाला और सीधी रेखा वाला नॉर्मल ब्यूटेन और इस तरह से ब्रांच वाला आइसो ब्यूटेन। इसी प्रकार आप लोग n बराबर 5 के लिए बनाइएगा, n बराबर 6 के लिए बनाइएगा। तो इसी प्रकार स्टूडेंट्स कार्बन का प्रकार होता है, वो हम लोग अगले लेक्चर में देख लेंगे। पर हाँ स्टूडेंट्स, वही है, अपनी जेन्यू फीलिंग, जो आपकी भावनाएं होती हैं उसको कमेंट के रूप में जरूर शेयर किया करो। और साथ साथ बहुत जल्दी हम प्रयास कर रहे हैं कि अब आप लोगों का लाइव क्लास लेने लगेंगे। और अभी जैसा कि हमने आपको बताया, लाइव क्लास लेंगे तो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को लेंगे, 2 घंटे पढ़ाएंगे। जैसे 7:30 बजे शुरू करेंगे तो 9 बजे तक उसको या 9:30 बजे तक समाप्त किया करेंगे। तो उम्मीद है सब क्लियर हुआ होगा। और अगर आप लेक्चर 1 से लेकर 7 तक कंटिन्यू सीक्वेंस में देखिएगा तो ऑर्गेनिक आपको सबसे आसान लगने लगेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।